हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे झारखंड हाई कोर्ट का वैकेंसी के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, अभी जो निकला है वैकेंसी वो झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा निकाला गया है और ये वैकेंसी किन पदों के लिए निकाला गया है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल्स जानेंगे और यहाँ पे क्या क्राइटेरिया है, कौन कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये जो वैकेंसी है वो हाई कोर्ट के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर रिक्रूटमेंट टू द फॉलोइंग पोस्ट प्रोली एंड कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा जो वैकेंसी निकला है उसके बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना कि ये जो वैकेंसी है झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा निकाला गया है, वो भी डिस्ट्रिक्ट रांची। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि ये पोस्ट किन किन के लिए निकला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आपका जो पोस्ट है, नेम ऑफ पोस्ट, टोटल यहाँ पे पोस्ट की बात की जाए तो यहाँ पे टोटल पोस्ट जो है वो आपका 30 है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल पोस्ट जो आपका 30 है और यहाँ पे 3 पदों के लिए वहाँ पे अलग अलग सीटें हैं, तो उन लोग के लिए निकाले गए, मतलब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे सिस्टम ऑफिसर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे सिस्टम ऑफिसर का। तो यहाँ पे पोस्ट कोड 1 में कितना पोस्ट है? 18। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका सिस्टम ऑफिसर पोस्ट कोड 1 में नंबर ऑफ पोस्ट कितना है दोस्तों? यहाँ पे 18 देख सकते। सेकेंड हम बात करते हैं सीनियर प्रोग्रामर। तो यहाँ पोस्ट कोड 2 में आता है, यहाँ पे पोस्ट ओनली 1 है दोस्तों। सिस्टम असिस्टेंट की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पोस्ट कोड 3 है। यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट मतलब यहाँ पे कितने वैकेंसी है इस पोस्ट के लिए? तो यहाँ पे 11 है। तो टोटल मिला के बात की जाए तो यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी है 30 है, वो भी 3 पोस्ट के लिए। ठीक है, स्टार्टिंग डेट जो होता है इसका 15 अप्रैल 2025 यहाँ पे, लेकिन अभी डेट है इसका। और क्लोजिंग डेट की बात की जाए तो 28 अप्रैल 2025। तो इन 15 से 18 के बीच में आप लोग का इंटरव्यू होगा, प्रोफेसर जो सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो वैकेंसी पोजीशन के नीचे हम बात करते हैं यहाँ पे कि हाई कोर्ट ऑफ झारखंड में कम से कम यहाँ पे वैकेंट पोस्ट ऑफ सीनियर प्रोग्राम के लिए 1 सीट है। ठीक है, झारखंड में। और वैकेंटी पोस्ट ऑफ सिस्टम असिस्टेंट के लिए यहाँ पे 1 सीट है। बेरमो और तनुघट में यहाँ पे असिस्टेंट का सिर्फ 1 सीट है। चतरा में सिस्टम ऑफिसर का 1 सीट है। चाईबासा में सिस्टम असिस्टेंट का 1 सीट है। तो यहाँ पे आप लोग नोटिफिकेशन वेबसाइट में जाके सारा चीज़ इसमें देख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि अगर मैं एक एक करके बताऊंगी तो बहुत लेट हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे जो सीटें है वो 30 है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड अदर डिटेल्स। तो यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट मतलब यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए इस पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे हम क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट 1 है। पॉइंट 1 जो है वह सिस्टम ऑफिसर है। तो इसमें क्या एलिजिबिलिटी है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, सिस्टम ऑफिसर के लिए आपका BE BTech कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स IT MCA डिग्री इन कंप्यूटर फॉर्म रिकॉग्नाइज्ड AICT NC UGC, ये सारे क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और एक्सपीरियंस की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं एक्सपीरियंस उसका जो है वो मिनिमम 5 इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। अगर वो 5 सालों तक काम किए हैं गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के अंदर, एनी ऑर्गेनाइजेशंस इन रिलेवेंट क्वालिफिकेशन, किसी भी संस्था में या कुछ भी में काम किए हैं, लेकिन 5 साल अगर वो काम किए हैं तो वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं सेकेंड नंबर सीनियर प्रोग्रामर। सीनियर प्रोग्राम के लिए हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे उसका क्या क्वालिफिकेशन है, कौन सा एलिजिबिलिटी है और क्या क्राइटेरिया है, यहाँ भी उसका देख लेते हैं। BE BTech, यहाँ भी उसका जो दोस्तों BE BTech होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स IT MCA मतलब MSc MCA फॉर्म रिकॉग्नाइज्ड NAAC UGC, ये सारा उसके पास होना चाहिए। यहाँ भी एक्सपीरियंस का बात किया है दोस्तों, तो यहाँ भी उसको 5 वर्षों का एक्सपीरियंस होना चाहिए। विदाउट एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको नहीं लिया जाएगा, क्योंकि अभी जो है कि हर जगह एक्सपीरियंस मांगा जाता है। अगर हम लोग कहीं काम ही नहीं करेंगे तो एक्सपीरियंस कहाँ से होगा, लेकिन काम मिलेगा तभी तो काम करेंगे। कहीं भी जाओ काम लेने तो सबसे पहले एक्सपीरियंस ही मांगते हैं। ठीक है,
तो नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड, सिस्टम असिस्टेंट पदों में। यहाँ पे उसके पास क्या क्राइटेरिया है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, मतलब उसका यहाँ पे डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, IT फ्रॉम पॉलिटेक्निक होना चाहिए, या फिर BCA होना चाहिए, मैथ फिजिक्स ऑपरेशन रिसर्च इकोनॉमिक्स विथ PGD से, ये सब में से कुछ तो उसके पास होना चाहिए, तभी वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है और तभी वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की बात की जाए तो यहाँ पे मिनिमम दोस्तों, यहाँ पे मिनिमम 3 इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, मतलब यहाँ पे कैंडिडेट को 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए काम करने का, ठीक है। नीचे हम बात करेंगे एज क्राइटेरिया क्या है, तो इस पोस्ट के लिए कितना एज होना चाहिए, लिमिट कितना है, उसके बारे में बात करते हैं। तो सिस्टम ऑफिसर के लिए यहाँ पे 25 साल, मिनिमम 25 साल से उसका मैक्सिमम 35, अगर 25 से 35 के बीच है कोई कैंडिडेट और उसके अंदर ये सारे क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है तो वो कैंडिडेट इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीनियर प्रोग्राम, ठीक है, 2 नंबर, यहाँ पे भी 25 ईयर्स और मैक्सिमम 35 ईयर्स, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर, सिस्टम असिस्टेंट की बात की जाए तो यहाँ पे 21 ईयर्स होना चाहिए मिनिमम स्टार्टिंग, और एंड की बात की जाए तो यहाँ पे उसका 35 ईयर्स होना चाहिए दोस्तों, तभी वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वो सारे क्वालिफिकेशन इसके पास होना चाहिए जो कि पोस्ट 3 के लिए मांगा गया है, तभी वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम नीचे जो इम्पोर्टेंट है, age reduction of 5 years will be given to those candidates who are having working experience in relevant qualification। अगर कोई कैंडिडेट बहुत एक्सपीरियंस है क्वालिफिकेशन के हिसाब से, मतलब कि जितना पढ़ा जाता है उससे ज़्यादा कहीं उसके पास काम करने का एक्सपीरियंस है, तभी उस कैंडिडेट को यहाँ पे एज का छूट दिया जाएगा, क्योंकि अगर वो एज पार कर चुके हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नीचे, यहाँ पे सैलरी की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे पोस्ट के हिसाब से जो सैलरी है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपका सिस्टम ऑफिसर में उसको 50,500, सीनियर प्रोग्राम में 50,500 दोस्तों। सिस्टम असिस्टेंट की बात की जाए तो 30,000 से ज़्यादा, मतलब कि 38,110, 38,110 रुपये उसका सैलरी है दोस्तों। तो यहाँ पे जो सैलरी है बहुत अच्छा है दोस्तों, कोई भी कैंडिडेट अगर एलिजिबल है तो प्लीज़ वो अप्लाई कर दे, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा सैलरी है, ठीक है। यहाँ पे छोड़ने का यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रैक्ट होगा दोस्तों, उसके बाद यहाँ ट्रांसफ़र, आपका कहीं भी कभी भी ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। टेंचर का बात करें तो सिस्टम ऑफिसर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड टिल 31 मार्च 2026 तक, अगर आप अच्छा काम करते तो आगे आपको काम करने का प्रोवाइड किया जाएगा सर्विस, अगर आप अच्छा नहीं करते हैं तो दोस्तों आपका लीव। सेकेंड में भी 31 मार्च 2026 तक, अगर आप अच्छा काम करते हैं, आपके काम से सेटिस्फाई लोग होते हैं, वहाँ के लोग, वहाँ के स्टाफ, वहाँ पे जज, तभी आपको वहाँ पे आगे सर्विस करने का मौका दिया जाएगा। थर्ड का बात करते हैं, सिस्टम असिस्टेंट कॉन्ट्रैक्ट पीरियड विल बी फॉर 1 ईयर, तो यहाँ भी आप उसको यहाँ पे 1 साल, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2 पोस्ट है, सीनियर प्रोग्रामर और सिस्टम ऑफिसर, ये दोनों के लिए 31 मार्च, मतलब 1 साल भी नहीं। अगर उन लोग किसी का दिल जीत लेते हैं तो उन लोग 1 साल से ज़्यादा क्या, कब क्यों, मतलब वहाँ जब तक काम करना चाहे कर सकते हैं। सिस्टम असिस्टेंट के लिए थोड़ा अच्छा मौका है कि उसको यहाँ पे 1 साल मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन मोड क्या है, हम लोग उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट तो सिलेक्शन मोड ही होता है। तो इंटरव्यू में उसको 20 मार्क्स, मतलब इंटरव्यू में अगर वो 20 मार्क्स लाते हैं, 20 मार्क्स दिया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में उसका सर्टिफिकेट के हिसाब से उसको वहाँ पे 5 मार्क्स मिलेगा। फॉर सिस्टम ऑफिसर और सीनियर प्रोग्रामर के लिए है 2 मार्क्स ऑफ BE BTech MCA, अगर ये सब किए हैं तो वहाँ पे इसको 2 मार्क्स मिलते हैं। और मास्टर डिग्री MCA किए हैं तो वहाँ पे भी इसको 2 नंबर मिलते हैं। फॉर हायर एजुकेशन एबव मास्टर डिग्री, अगर वो हायर एजुकेशन मास्टर डिग्री से ऊपर किए हैं तो वहाँ पे इसको 1 नंबर। फॉर सिस्टम असिस्टेंट के लिए है ये। तो 2 मार्क्स फॉर बेसिक रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन के लिए है, 2 नंबर फॉर मास्टर डिग्री के लिए है, मतलब ये सिस्टम असिस्टेंट के लिए है दोस्तों। और 1 मार्क जो हायर एजुकेशन एबव मास्टर डिग्री, ठीक है। एक्सपीरियंस अगर किसी का है तो वहाँ उसको 5 नंबर मिलता है, और 1 नंबर जो मिलता है उसको, हाँ, कुछ 5 ईयर्स के लिए जिसका एक्सपीरियंस है। टोटल मार्क्स 30, क्वालिफिकेशन मार्क्स
15। अगर 30 नंबर में से अगर आप इंटरव्यू में 15 नंबर लेके आते हैं तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन पक्का है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि 30 में से 15 या तो 15 से ज़्यादा लाने की कोशिश कीजिए, ताकि आप लोग का सिलेक्शन पक्का हो, क्योंकि यहाँ पे जो सैलरी है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो मैंने सारी डिटेल्स आप लोग को बता चुकी हूँ। और भी यहाँ पे मतलब कि सिस्टम ऑफिसर का क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है, मतलब वो काम क्या करेंगे। टू डेवलप एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर, वो सब देखना है उसको। फिर रेंडर टेक्निकल असिस्टेंट द कोर्ट ऑफ ICT, वो सारी चीज़ उन लोग को देखना है वहाँ पे। रिसोल्व CIS एंड डाटा, कुछ इशू होता है वो सारी चीज़ों को सुधारने के लिए। ठीक है, तो ये है सिस्टम ऑफिसर का। सेकेंड बात करते हैं सीनियर प्रोग्रामर का काम क्या होता है, तो लगभग उसका थोड़ा सा सेम है। टू मैनेज ICT इंफ्रास्ट्रक्चर सच ए कंप्यूटर्स, स्कैनर्स, प्रिंटर्स, LAN, इंटरनेट, ये सारी चीज़ें मतलब ये टेक्निकल से रिलेटेड काम है दोस्तों सीनियर प्रोग्राम का। असिस्टेंट मतलब सिस्टम असिस्टेंट का देखते हैं। सिस्टम असिस्टेंट मतलब उसका देख रेख करने का काम यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट का बात करते हैं। कॉपी ऑफ द मतलब मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ के लिए। फिर कॉपी प्रोविजनल सर्टिफिकेट ओरिजिनल होना चाहिए। फिर डिग्री का भी सर्टिफिकेट ओरिजिनल होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस का भी कुछ एलिजिबिलिटी होना चाहिए उसके पास। कलर स्कैन फोटोग्राफ एप्लीकेंट लेस देन 1 MB का होना चाहिए, JPG ओनली। ठीक है, एप्लीकेशन सिग्नेचर इन ब्लैक इंक लेस देन 1 MB का होना चाहिए, पिक्सल 140 पिक्सल, JPG ओनली। तो दोस्तों मैंने सारी चीज़ आपको डिटेल्स में बता दी है। इसका जो डेट है 15 अप्रैल 2025 से स्टार्ट होता है 28 अप्रैल 2025 तक। तो आज जो कैंडिडेट इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में।